हम क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम चर्चा कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा इसे हिंदी में बोलेंगे, इसे बोलेंगे विस्थापन धारा। और ये जो टॉपिक आता है वह विद्युत चुंबकीय तरंगों में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आता है टॉपिक, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन तो बने हैं, कई बार बने हैं, आप लोग थोड़ा समझिएगा। इसका डेरिवेशन भी कई बार पूछा गया है, थोड़ा सा आप आराम समझिएगा, हमको आराम से बताएंगे, समझाएंगे भी कैसे होगा ये चीजें। डिस्प्लेसमेंट करंट है क्या, विस्थापन धारा है क्या, ये क्लास 12th का है, कक्षा 12 का है। आप लोग देखिए और समझिए। एक बात आप समझ लीजिए कि भाई हमने EMI पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था, उसमें आपको एक चीज हमने बताया था EMI में आपको बताया था कि जब हम किसी भी मैग्नेटिक फ्लक्स में हम परिवर्तन लाते हैं, चेंज लाते हैं, तो उसमें इंड्यूस करंट और इंड्यूस EMF डेवलप होता है। सुनिए, EMI में बताए थे कि जब किसी भी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में हम परिवर्तन लाते हैं, तो उसमें जो है करंट, इंड्यूस करंट और इंड्यूस EMF होता है। तो अगर हम ऐसे कर दें, ऐसे कह दे कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, तो मुझे क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, भाई वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या है कि हम फ्लक्स में परिवर्तन लाएंगे तो इंड्यूस EMF होगा, इंड्यूस करंट होगा, और करंट से आपको क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलेंगे। अब एक वैज्ञानिक आए जिसका नाम था मैक्सवेल ने जस्ट इसका उल्टा करने का प्रयास किया कि अभी तक फैराडे ने बताया कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड हम चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड से परिवर्तन लाते हैं तो इंड्यूस करंट, इंड्यूस EMF डेवलप होता है। तो इसी तर्ज पर लाए कि क्यों ना हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करें। मैक्सवेल ने क्या सोचा, क्यों ना हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करें और मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वेरिएबल कर दें तो क्या प्राप्त हो जाए, आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर करते हैं क्या है कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं और मुझे क्या मिल जाए, मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए। इसी तर्ज पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। ठीक, यहां तक कोई समस्या किसी को, बोलिएगा कि भाई हम आपको आज ये टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझने का प्रयास करिए ताकि हम समझा सके कि है क्या चीज। कि भाई डिस्प्लेसमेंट का विस्थापन धारा, शुरुआत हमसे लेके चल रहे हैं कि जब EMI में आपको बताए थे कि मैग्नेटिक फ्लक्स में हम परिवर्तन लाएंगे तो इंड्यूस करंट और इंड्यूस EMF होता है। तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हम लाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। तो हम मैक्सवेल ने क्या बताया कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें और मुझे क्या मिल जाए, मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए। ये करने का प्रयास किया। अच्छा, चलिए समझते हैं, इस बात को लेकर समझते हैं कि भाई कैसे हम करेंगे चीजें कैसे करेंगे। चलिए, प्लस माइनस अगर हम और मॉडिफाई में बोल दें तो इसको हम पूरा जोड़ ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कंफ्यूजन पैदा होगा आप लोगों को। ये कैपेसिटर है, ठीक है। कैपेसिटर की प्लेटों पर चार्ज इंड्यूस होता है, चार्ज फ्लो नहीं होता है, बात समझिएगा। हम यहाँ पर दो कॉइल ले रहे हैं, दो पॉइंट ले रहे हैं, एक पॉइंट C1, ये पॉइंट आपका C2,
इसमें से करंट आपका आई आपका फ्लो हो रहा है, इसमें से करंट आपका आई फ्लो हो रहा है। तो करंट आई फ्लो होगा तो यहां भी जाएगा करंट, और प्लेटों पर फ्लो नहीं होता, इंड्यूज होता है। ठीक, प्लेटों पर आपका फ्लो नहीं होता है, इंड्यूज होता है। तो कैसे देखिए, हम एम्पिरियल लॉ लगाते हैं, एम्पिरियल लॉ लगाते हैं जो यह कहता है कि हम साइक्लिक इंटीग्रेशन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, तो म्यू नॉट आई इन होता है। ये आपको हमने बताया भी था, समझाया भी था कि साइक्लिक इंटीग्रेशन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, तो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई इन होता है। तो हम C1 के लिए ले रहे हैं, C1 के लिए हम लगा रहे हैं एम्पिरियन लूप, C1 के लिए हम एम्पिरियन लूप लगा रहे हैं। तो यहाँ पर लगे क्या, बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई इन। इसके अंदर, इस लूप के अंदर करंट जो फ्लो हो रहा है हमारा कितना हो रहा है, आई हो रहा है इस लूप के अंदर। और सिमेट्री से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और जो लेंथ होगा, इनके बीच के लॉन्ग जो एंगल बनेंगे वो जीरो बनेंगे सिमेट्री से आपका। तो ये आपका बी डी एल कास जीरो सिमेट्री से म्यू नॉट आई, इसके अंदर जो करंट फ्लो है हमारा आई होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड इस लूप की चारों तरफ आपका समान रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हर जगह डिस्टेंस आपका आर है, आर है, आर है, ये डिस्टेंस आर है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर हम कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड बाहर, ये आपका डी एल कॉस जीरो के मान 1 म्यू नॉट आई। अब इस सर्कल का जो इंटीग्रेशन होगा वह 2 पाई आर होगा, म्यू बी 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट आई। तो बी बराबर क्या होगा भैया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, आ गया पाई। मैग्नेटिक फील्ड कि इस कैपेसिटर के बाहर, इस कैपेसिटर के बाहर आउटसाइड हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आ रहा है। अब हम कैपेसिटर के अंदर काम करना चाह रहे हैं, ये बाहर निकल गया। अब अंदर C2 के लिए, C2 के लिए बाहर देखो, लगाते हैं एम्पिरियल लूप लगाते हैं, P डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई इन, ये होगा फार्मूला। पहले हम कैपेसिटर के बाहर निकाले कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है, अब कैपेसिटर के अंदर निकाले, C2 के लिए निकालना है, कितना होगा आपका। अच्छा, सिमेट्री से आपका मैग्नेटिक फील्ड और डीएल आपके एंगल जीरो बन जाएंगे। तो आपका बी बाहर, डीएल बी बाहर हो जाएगा डीएल, और म्यू नॉट, इसके अंदर करंट आपका क्या है, जीरो है, अंदर करंट आपका जीरो है। ठीक, तो बी इंटू 2 पाई आर बराबर जीरो, तो बी बराबर क्या होगा आपका, जीरो। अब देखो कैपेसिटर की जो आउट पार्ट है, जो बाहर की ओर है, उसका मैग्नेटिक फील्ड आपका कुछ इसका मान निकल कर आया, लेकिन कैपेसिटर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो निकल कर आया। समझिए, यदि दोनों लूप, ध्यान देना, यदि दोनों लूप हम
बिल्कुल क्लोजर कर दें, C1 C2 दोनों लूप C1 और C2 बहुत पास पास में कर दें, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या हो रही है, 0। मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी बता रही है, यहाँ पर 0 बता रहा है। हो गया कंट्राडिक्टरी वाली भाषा, विरोधाभास हो गया यहाँ पर। अगर हम इस पॉइंट पर निकालें जहां पर दोनों इस एरिया की बात करते हैं, इस एरिया की बात करते हैं, इसके लिए तो बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड और इसके लिए 0 बता रहा है, तो हो न हो कहीं पर मामला कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो रही है। ठीक, तो इसी को समझाने के लिए मैक्सवेल क्या बताया कि भाई बाहर हम देख रहे हैं, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर नहीं है, और इन दोनों को हम पास में कर दे, दोनों जो सर्कल हैं हम उसे पास पास में कर दें, क्लोजर कर दें, इस प्रकार कर दें। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड बताएगा और इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड 0 बताएगा। एक के लिए बता रहा है, एक के लिए 0 का रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो चलिए समझते हैं इसी बात को लेकर। एक बात समझ लो कि जो कैपेसिटर की जो प्लेटें होती हैं, किसी भी पॉइंट पर मुझे निकालना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। इसका मान प्रूफ कराया था आप लोगों को अध्याय 1 में कि अगर कोई आपका प्लेट है और पॉइंट ए पर अगर मुझे निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, और सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का मान आपको पता ही है, सिग्मा बराबर क्या होता है, चार्ज इनटू एरिया, ये आपका होता है। अब यहां पर देखो कैपेसिटर पर 2 प्लेटें हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, प्लस क्यू माइनस क्यू। कैपेसिटर पर चार्ज फ्लो नहीं होता, चार्ज इंड्यूस होता है। अब मुझे इस पॉइंट पर निकालना है, इसके लिए ये पॉजिटिव और इसके लिए ये नेगेटिव, दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगा। पॉजिटिव के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव टूवर्ड द चार्ज, आपको बताए थे। यहां पर जो ई पॉजिटिव का मान निकलेगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और ई नेगेटिव सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम नेट निकालें इसका, ई दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो आपका सिंपल जुड़ जाएगा। तो आपका सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका क्या जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, कट जाएगा पर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये आपका ये आ गया। अच्छा, और देखो ई सिग्मा क्यू अपान ए बटे एप्सिलॉन नॉट, ये आपका, एक नीचे कर दो, क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। बात समझिए हम करना क्या चाह रहे हैं, वो आप समझिए। आप लोग जब समझेंगे तो आपको पकड़ में आएगा कि भाई हमने यहां पर देखा कि चीजें इसमें क्या हो रहा है। कैपेसिटर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, अंदर नहीं बता रहा। तो कैपेसिटर आपका ये है, ये आपका कैपेसिटर है आपका, तो एक पॉजिटिव है आपका नेगेटिव, पॉजिटिव के लिए सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव के लिए आपका सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को हमने जोड़ दिया,
दोनों को हमने जोड़ दिया, आपका ये बन गया। इससे आपका चार्ज होगा, जो सिग्मा होगा वो Q अपान A होगा, A आपका नीचे आपका E बन गया। अच्छा ध्यान देना, Q की ही रहन दो, आपका E A अपसाइन नॉट बराबर Q हो गया। सीधा सीधा लिख दो, Q बराबर अपसाइन नॉट E A, और E A इसका मान होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, Q बराबर अपसाइन नॉट फाई E हो गया ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। हम अब ये आपका E है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। हम यहां पर लाते हैं dq अपान dt, dq अपान dt चेंज करते हैं तो सिग्मा अपान डी फाई ई अपान dt हो जाएगा। हम फ्लक्स में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में परिवर्तन ला रहे हैं, तो आपका ये चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज चेंज हो रहा है आपका, ये हमारा क्या होता है, इसी को बोलते हैं आईडी, डिस्प्लेसमेंट करंट, इसी को बोलते हैं भाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसका करंट होता है। आवेश प्रवाह की दर क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर आवेश फ्लो नहीं हो रहा है, आवेश डिस्प्लेस हो रहा है, तो आपका है आईडी, आपका अपसाइन नॉट डी फाई ई अपान ई, यही है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। ये है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स में परिवर्तन लाएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ई अपसाइन नॉट मान कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स परिवर्तन लाएंगे तो आपका आईडी डेवलप होगा। जब आईडी मिल गया तो स्वाभाविक बात है जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा आपका, तो इसे हम बोलते हैं विस्थापन धारा आयोडिक मान, ये आपका निगमन प्रूफ हुआ। ठीक है, यहां तक किसी समस्या है, कमेंट करिएगा आप लोग। और ये इसका डेरिवेशन आपका हो गया, जिसको भी कोई समस्या हो आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और इस टाइप की वीडियो हम पूरे अध्याय में जितना इसका टॉपिक है हम सब चढ़ा देंगे, आप लोग इससे जुड़े रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद सर।